तो आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं प्यारे बच्चे आपकी बात को लेके। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कुछ बात कर रहा फिर। तो जहां भी फंक्शन की बात होती है प्यारे बच्चे, वो फंक्शन हमारा एफ जेड फंक्शन कहलाता है गुरु जी। ठीक है जी, वहां यू नहीं कहलाता प्यारे बच्चे। जहां भी एफ फंक्शन की बात होती है तो हल्का सा इसमें करेक्शन कर ले, एफ जेड बराबर इतना। तो एफ जेड इक्वल टू आपका ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन कॉस वाई प्लस। तो कल मैंने बताया था एफ जेड क्या होता, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स और साइन वाई। तो हेयर यू कितना, ई की पावर एक्स कॉस वाई, वी कितना प्यारे, ई की पावर एक्स साइन वाई। तो सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालो, ई की पावर एक्स कॉस वाई का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई माइनस ई की पावर एक्स और साइन वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई, डेल वी ओवर डेल वाई ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई। तो कहते हैं यदि डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर हो सवाल के अंदर, और डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर हो, तो फंक्शन हमारा एनालिटिक हो गया। यदि ओरिजिन पे रखे सवाल के अंदर तो ये भी 1, ये दोनों वैल्यू 0। सही है। तो सिंस डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, और प्यारे बच्चे एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन is analytic. For the given function is satisfy CR equation. So hence the function है ना जी is होलोमॉर्फिक। तो कल मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि होलोमॉर्फिक फंक्शन कौन से होते हैं, जो सारी क्वेश्चन। ठीक है, एक पार्ट और पूछा कल मैंने आपको ये भी बताया था, डब्लू को ही कहते हैं ई की पावर एक्स है ना जी, एफ जेड कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन। ठीक है जी, ये हमारा डेरिवेटिव कहला दिया गुरु जी। ये तो दोनों चीज कह रहा था, डेरिवेटिव भी हो गया प्यारे और हमारा आंसर भी आ गया जी। ये डेरिवेटिव का आंसर हो गया। तो लिखो प्यारे बच्चे, आज आपका दिन अच्छा आएगा। इस चैप्टर के अंदर सवाल आपके पास होने शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का रे। टेंशन बड़ी गंदी बात होती है प्यारे। अरे तो आइए, समझ में आ गया गुरु जी। तो आया कुछ कुछ लिटिल लिटिल।
तो चलिए प्यारे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कह रहा है इफ u बराबर इतना प्यारे फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। अब आपको u दे रखा है प्यारे और एनालिटिक फंक्शन की वो हमसे बात कर रहा है प्यारे। ठीक है जी। तो लिखो u बराबर इतना प्यारे, है ना जी। इसको निकालने के कई मेथड है प्यारे, मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन सब मेथड से अलग अलग आंसर आएगा। इनका सबसे आसान मेथड बनाया गया मिनीज मेथड को। ठीक है जी। आइए तो फटाफट लिखिए u बराबर कितना e की पावर x cos y, ठीक है जी, माइनस y साइन y जी। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी? नंबर प्यारे छठा, u बराबर e की पावर x। लिख ले करो प्यारे बच्चे, पीछे से कुछ गलती हो जाए तो टोक तो दोगे। x cos y माइनस वाई साइन वाई। यदि सवाल ही गलत उतार गया तो प्यारे बच्चे ही तो पहले आसान मेथड से ही करा दें। तो बच्चे कह रहे हैं पहले बच्चे फर्स्ट मेथड से करा दें। तो कहते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशियल है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट सेकंड मान के एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स कॉस वाई एक्स का कॉस वाई। ठीक है जी। तो डेल यू ओवर डेल एक्स ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कितना कॉस वाई। ठीक है जी। ई की पावर, इसे प्यारे बच्चे हमने फाई वन मान लिया है। हमने डेल यू ओवर डेल वाई निकाला प्यारे, ई की पावर एक्स अब वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड होगा जो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ से माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई प्लस कितना साइन वाई। तो डेल यू ओवर डेल वाई माइनस भी कॉमन ले ले प्यारे, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस कितना साइन वाई, है ना जी। फाई टू एक्स कॉमन वाई। ठीक है जी। तो कहते हैं बाई मिलनीज मेथड, जो मैं कल आपको बात बता रहा था। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, इसमें बीच में प्लस कब आता है माइनस कब आता है। आप डेल यू व डेल एक्स निकाल रहे हो, डेल यू व डेल वाई निकाल रहे हो, तो प्यारे बच्चे बीच में माइनस आता आई फाई टू जेड को माइनस डी जेड प्लस। तो पहले यहां तक की बात को लिख, क्योंकि मैं इसे छोटा करूंगा गुरु। फटाफट लिख प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे।
प्यारे बच्चे नोट हो गया? हाँ जी, चले प्यारे, आ जाओ। प्यारे थोड़ा सा छोटा कर दो। तो एफ जेड इक्वल टू, जहां एक्स है एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, जेड कॉस जीरो, साइन जीरो प्यारे जीरो होता, कॉस जीरो प्यारे वन होता, साइन जीरो प्यारे कॉस जीरो वन इंटू डी जेड माइनस आई फाइव टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस ई की पावर जेड, वाई की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो प्लस डी जेड प्लस सी। ठीक है जी। तो मैंने इंटीग्रल के अंदर एक प्यारे बच्चे रिजल्ट बार बार बता रखा है, यू और वी वाला इंटीग्रल, बीएससी फर्स्ट ईयर से ही आपको ये मैं सिखाता हुआ चल रहा हूँ गुरुजी। तो कहते हैं ये यू, ये प्यारे एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन ई की पावर जेड माइनस इसका डिफरेंशियल फर्स्ट, सेकंड इसका इंटीग्रल ई की पावर जेड प्लस सी, ई की पावर जेड कॉमन ले लो, तो एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड कॉमन जेड प्लस वन माइनस वन प्लस सी। प्यारे बच्चे एफ जेड इक्वल टू जेड ई की पावर जेड, तो प्यारे बच्चे लिखो, फटाफट नोट करो, धीरे धीरे हमसे बात क्लियर होगी, हमारे दिमाग की अगरबत्ती जलेगी, हमारे सवाल होते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आइए प्यारे, अब प्यारे बच्चे वो कहता सवाल के अंदर हार्मोनिक कंजुकेट या हार्मोनिक कंजुकेट या टू डिटरमाइन वी की वैल्यू, यू दे रखा, वी की वैल्यू को पूछता सवाल के अंदर, तो हमें सेकंड मेथड को भी सीखना जरूरी है। देखो हमारे पुराने मेथड से प्यारे बच्चे आंसर आ गया, यही है। अब जो मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा, मैंने बताया इस सवाल को करने के कोई ना सिखाएगा, मेरे माने यूट्यूब पे कोई ना सिखाएगा प्यारे बच्चे, उन्हें खुद ना पता कि कोई कोई सवाल कितने कितने मेथड से सवाल हो जाता है, एक सवाल को करने के चार चार मेथड है। तो अभी सीखते हैं प्यारे बच्चे दूसरा मेथड भी। तो दूसरे मेथड के लिए प्यारे पहले आपको गंदी गंदी बातें यहां तक उतारनी पड़ेंगी प्यारे आपको, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे सेकंड मेथड को करने के लिए प्यारे आपको कुछ गंदी गंदी बातें दोबारा से उतारनी पड़ेंगी, ठीक है।
ये सीखना कंपलसरी है। यदि वो कहता टू डिटरमाइन बी, तो बी निकालने के भी दो मेथड बनाए गए। तो यहां डेल यू ओवर डेल वाई तक की वैल्यू को उतार लीजिए दोबारा बिना कष्ट करे। आइए, तो सवाल को ये सीखना जरूरी होता टू डिटरमाइन बी। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं, या प्यारे बच्चे वो कह दे हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब होता है प्यारे, यदि यू दे रखा है तो बी निकालना, यदि बी दे रखा है तो प्यारे बच्चे यू निकालना। ठीक है जी। हार्मोनिक कंजुगेट के अंदर प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, अपनी सीआर इक्वेशन का यूज करते हैं। इसको निकालने के भी प्यारे बच्चे दो मेथड बनाए गए। ठीक है जी। आज प्यारे बच्चे फिर मैं तुझे सिखा रहा हूँ, कल जब सवाल कराऊंगा तब तू खुश हो जाएगी, तेरी तबीयत का गया मास्टर। ठीक है जी। नॉलेज है थोड़ा बहुत, हाँ हल्की फुल्की सी तो पर बच्चे आपको पढ़ा पढ़ा के आ गई। हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट निकालने के लिए मतलब बी निकालना या वी निकालने के लिए क्या, तो उसके लिए प्यारे बच्चे सीआर इक्वेशन का यूज करते हैं। कहते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और प्यारे बच्चे डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स, है ना जी। तो प्यारे बच्चे डेल वी ओवर डेल वाई, तो प्यारे बच्चे डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर हुआ माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई। तो माइनस डेल यू ओवर डेल वाई कितना प्यारे, ये हमारा ये है। तो डेल यू ओवर डेल वाई कितना रख दो, माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस प्यारे बच्चे साइन वाई। ठीक है जी। कोई किताब ना कहती है प्यारे, जो मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी किताब ऐसा नहीं कहती एक सवाल को करने के क्या तरीके हैं, ना वो आगे मेथडों की डिस्कशन करती गुरु जी आपसे। डेल वी ओवर डेल एक्स, अब क्या करते हैं प्यारे, डेल वी ओवर डेल वाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई। डेल वी ओवर डेल वाई है डेल यू ओवर डेल एक्स के बराबर, कितना प्यारे, ई की पावर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कितना कॉस वाई। तो वी नो दैट डी बी बराबर होता है डेल बी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई डी वाई। ठीक है जी। तो चलो जी गुरु जी, हमारी बात को सुनते हुए कुछ चलते हैं गुरु जी। तो डी बी इक्वल टू डेल बी ओवर डेल एक्स, सारी टर्म ए की पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई
कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स ई की माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई। इंटीग्रल कर देते हैं। वी गेट इंटीग्रल, तो प्यारे बच्चे ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस कितना साइन वाई। कहते हैं इसमें सारी टर्म लिख प्यारे, बस वाई को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर। लेकिन प्यारे बच्चे इस वाई टर्म में वो टर्म लिख जिसमें एक्स ना हो, विच डू नॉट कंटेन एक्स। प्यारे बच्चे जिसमें एक्स ना हो, इसमें तो एक्स सारी की सारी टर्म में लिखा हुआ प्लस कितना सी। तो मैंने अभी तुझे क्या बताई प्यारे बच्चे, v बराबर है ना जी साइन वाई तो बाहर एक्स डी, ये पूरी बेचे कॉमन, क्योंकि हमने ये कहा है कि y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर। ठीक है जी, हाँ सॉरी, इसमें तो प्यारे dx e की पावर x dx प्लस कितना c। फिर वही बात u और v साइन वाई एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई एक्स, है ना जी। फर्स्ट u एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, कंफ्यूजन मत करियो, फर्स्ट का डिफरेंशियल इसका फिर इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस कितना वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई ई की पावर एक्स प्लस सी। तो v बराबर, ठीक है, ई की पावर, यहाँ क्या बचा x माइनस वन इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस साइन वाई प्लस सी। तो साइन वाई से आसान नहीं है प्यारे बच्चे, ये ना पड़ेगा। साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, x साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस कितना सी। ठीक है जी। तो कहते हैं हाँ जी, पहले यहां तक की बात को फटाफट उतार लिया, फटाफट इस बात को उतार ले प्यारे। अभी एक सवाल में समझ में नहीं आएगा, इसको सीखने के लिए कम से कम एक दो सवाल चाहिए तब क्लियर होगा कुछ।
तो प्यारे बच्चे ये मेथड थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन को लंबा कराता है, लेकिन मजबूरी है, कई सवाल आपको दिखाई देंगे कि इसको सीखना, इसको निकालने के भी दो मेथड हैं। तो प्यारे बच्चे अभी हम बाद में बात कर लेंगे, दूसरा मेथड भी सिखा देंगे, टेंशन मत लो गुरुजी। फिलहाल आप नोट करते रहो, धीरे धीरे समझ में आएगा गुरुजी। मैंने क्या कहा, मिलनीस से आसान नहीं है कोई भी चीज प्यारे, लेकिन मिलनीस का एक ड्रॉबैक है कि वो ना तो यदि यू दे रखा है तो वी को नहीं निकालेगा, यदि यू दे रखा है तो वी को नहीं निकालेगा, यदि वी दे रखा है तो यू को नहीं निकालेगा प्यारे, वो इससे ही निकलेगा। हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा है तो प्यारे बच्चे इसी मेथड से निकलता है। बस इसकी भी टेंशन आती है प्यारे, इसकी टेंशन ये आती है कि प्यारे बच्चे इससे एफ जेड निकालने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। लो जी बैक हो गया गुरुजी। तो आप कहोगे बड़ा आसान है जी एफ जेड तो निकालना, एफ जेड तो पता ही है, यू प्लस आई भी होता है प्यारे बच्चे। अरे बाबू जी हम कब कह रहे हैं ये एफ जेड प्यारे ही है, तो कहते हैं कि एफ जेड की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चे वो क्या होती है, एफ जेड बराबर कितना, यू प्लस आई। यदि जेड की फॉर्म में है ना तो आंसर भी प्यारे पूरे जेड में ही आना चाहिए। यू कितना था प्यारे, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, माइनस वाई साइन वाई प्लस आई, वी कितना प्यारे, ई की पावर एक्स, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस सी। ठीक है जी, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना गुरु जी। अब मैंने ये टर्म और ये टर्म प्यारे एक जगह लिख ली, एफ जेड इक्वल टू कितना आ गया, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। प्यारे बच्चे ये वाई टर्म और ये वाई टर्म प्यारे बच्चे मैंने एक जगह माइनस वाई ई की पावर एक्स, है ना जी, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, साइन वाई, है ना जी, और माइनस आई कॉस वाई, प्लस ही रहने दे या माइनस रहने दे प्यारे, ये प्लस ही रहने दे। ठीक है जी, वाई ई की पावर एक्स रहने दे, ये प्यारे बच्चे माइनस साइन रहने दे ऐसे ही, प्लस कितना आई सी। बस अब यह इसे दोबारा से जेड की फॉर्म में लाया जाएगा, वही कठिन काम है प्यारे, सुन मेरी बात को। एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, यहाँ से प्यारे बच्चे आई कॉमन ले लें, क्योंकि कॉम आई जो होना चाहिए हमेशा वो किसके साथ होना चाहिए प्यारे, कॉस वाई माइनस वन अपॉन आई, आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे प्लस आई सी। तो कितना, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर आई वाई प्लस आई वाई ई की पावर एक्स, ये भी कितना बन गया, आई स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस वन, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई प्लस आई सी।
धीरे धीरे क्लियर होगा प्यारे बच्चे। हमारी बात को ध्यान से सुन लो। ये क्यों लिख दिया, चलिए इसे अभी अभी मत लिखे, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे cos y प्लस आई साइन वाई। इन चीजों में क्या कॉमन आ गया, e की पावर x, ये कुछ कॉमन आ गया cos y प्लस आई साइन वाई। यहाँ क्या बचा, x प्लस आई सी। यही इसमें ड्रॉबैक है, z होता है x प्लस आई वाई, e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, एफ जेड। जो पुराना आंसर था वही आएगा, आंसर अलग बस जरा सा कांस्टेंट में अंतर आएगा, एक्स प्लस आई सी। पावर आपस में जुड़ जाती हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड ई की पावर जेड प्लस आई सी। तो लिख ले प्यारे बच्चे हमारी बात को। देख पहले वाले में मैंने तुझे करने से पहले बताया कांस्टेंट में फर्क आएगा, यदि मैं तीसरा मेथड लगाऊंगा तो कांस्टेंट में ये टर्म यही आएगी प्यारे। सिखाएंगे धीरे धीरे, जितने सवाल आते जाएंगे धीरे धीरे हम तुझे क्लियर करते जाएंगे, तो होशियार हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है जी, बस थोड़ी देर में ही तो इंटेलिजेंट बन जाएगा प्यारे। फिलहाल तो नोट कर, टेंशन मत ले। अभी पहला सवाल है तो टेंशन हल्की फुल्की सी देता है, जितने सवाल होते चले जाएंगे लड्डू है ना जी। न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चे कैलकुलेटर ही है, कैलकुलेटर है प्यारे। और इस किताब में प्यारे बच्चे मेथड सीखने जरूरी है आपको। जब तक मेथड क्लियर नहीं होगा तब तक ये प्यारे बच्चे आपको क्लियर नहीं करेगी किताब। इसलिए प्यारे बच्चे मेथड को क्लियर करो आराम से। जब एक एक सवाल के दो दो तीन तीन मेथड से सवाल हो जाएंगे तो आपको मेरी सारी अपडेट क्लियर हो जाएगी प्यारे। ठीक है जी। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, हर चीज मिलेगी आपको। किताब भी मिल रही है प्यारे, सॉल्यूशन भी मिल रहा है, हर चैप्टर का हर एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो रहा है, किताब भी अवेलेबल है। ठीक है जी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मौजूद हो आ गए प्यारे बच्चे। आपको उसके अलावा किताब के क्वेश्चन भी पूछने तो वो भी पूछ लो यार, मैं कब मना कर रहा हूँ, पूछो तो सही। तो ऑनलाइन क्लास है प्यारे, बहुत बेनिफिट देती है। हैंड रेस के द्वारा ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, कोई ना पूछता है, आप भी पढ़े हैं अब तक ना पूछते हैं मेरे मालिक, बहुत कम बालक होते हैं ऑफलाइन में शर्मा के चुप रह जा, लेकिन ऑनलाइन क्लास में कोई चुप नहीं रहता प्यारे। जिसको पूछना है हैंड रेस करो, चैट करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि अरे प्यारे बच्चे नोट ना कर पा रहे, बैक ही बैक करे जा रहे हो, तो जो बैक करोगे तो प्यारे बच्चे धीरे धीरे मेथड क्लियर होगा। क्लियर करने के लिए टेंशन ना लें गुरुजी आप। धन्यवाद, आज आपने मेरे मालिक, मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना है गुरुजी, तो आज इतनी इसलिए है ना जी। आज अपनी वाणी को हम यहीं पे विराम रखेंगे प्यारे बच्चे, कल फिर मिलते हैं आपको यथावत समय पे। कोई टेंशन नहीं है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, टेंशन मत लेना प्यारे। ठीक है, मैं छोड़ने मेरी डिक्शनरी में है ही ना वर्ड प्यारे। ठीक है जी, आइए प्यारे।